ये कह रहा था कि ये तो हमारे इतिहास की महानतम गाथा में से एक हुई जी। तो लेकिन ये दास्तानें छुपी हुई कहाँ है, क्यों नहीं ये सामने आ पाती? ये संजीव सन्याल करके एक बुद्धिजीवी हैं, एक स्कॉलर हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं। उन्हें एक मेरे हिसाब से बहुत एक सत्य कहा था, कड़वा सत्य कहा था उन्होंने कि हमारा जो द हिस्ट्री दैट इज टॉट टू अस इज द हिस्ट्री ऑफ आवर इन्वेडर्स, नॉट ऑफ अस। जो इतिहास हमें सिखाया जाता है वो जो विदेशी थे उनका इतिहास सिखाया जाता है, हमारा इतिहास नहीं सिखाया जाता। मोहम्मद बिन गजनी कौन था, मोहम्मद घौरी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, सब तुर्की थे, सब विदेशी थे। लोदीज कौन थे, तुर्की थे। लेकिन हमें उनकी कहानी सिखाई जाती है, हमारी कहानी नहीं सिखाई जाती है। हमारे जो पूर्वज जो जिनने उनसे लड़ाई की थी, जिसके कारण हम आज भी जिंदा हैं, हमारी कहानी नहीं सिखाई जाती। तो इतिहास को शायद थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे इतिहास में दिल्ली सेंट्रिज्म बहुत ज्यादा है, हर चीज दिल्ली पर ही केंद्रित है हमारे इतिहास में। जो भारत के शेष भाग जो है, मैं मान रहा हूँ दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन वो सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण शहर नहीं है, और भी भाग है भाई भारत के, उनके बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। शायद इसीलिए इतने महान जो नायक हैं हमारे, हम उन्हें भूल जाते हैं। जी, मुझे लगता है कि सुहेल देव आपने लिखी है, इससे इतिहास बदलेगा और लोगों को एक नई समझ मिलेगी। लेकिन एक बड़ा विचित्र एक सवाल आता है इसमें। आप कह रहे हैं तुर्की थे, अगर आप किसी सामान्य आदमी से पूछ लीजिए वो कहेगा मुसलमान थे। वो तुर्की उर्की नहीं समझता, वो छोटी चीजों में नहीं जाता। एक बड़ी समस्या हमारे देश में ये है कि वो सारे लोग मुसलमान थे, कोई तुर्की उर्की कोई भेद नहीं था उसके अंदर। और अगर आप सुहेल देव को देखेंगे तो सुहेल देव पर राजनीति बहुत होती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में। सुहेल देव की लोक कथाएं वहां घर घर में बोली जाती है, सुनाई जाती है, लेकिन उन्हें एक जाति के खाने में फिट कर दिया जाता है। इस समस्या से कैसे निपटेंगे? आप कैसे निपटे जब आप लिख रहे थे? इसमें दो सवाल हैं आपके, तो दोनों का अलग अलग मैं जवाब देता हूँ। एक देखिए, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार जो हैं, मेरा मानना है कि शायद उनने इतिहास सिखाने में हमें एक गलती कर दी। अगर अंग्रेज के शासनकाल को वो क्रिश्चियन शासन नहीं कहते हैं, तो तुर्की के शासनकाल को इस्लामिक रूल क्यों कहते हैं? ये टर्म इस्लामिक रूल कहां से आया? हमारे इतिहास की किताबों से ही आया। क्योंकि हर कोई मानते हैं कि भाई जो अंग्रेजों का जो शासन था उसमें भारतीय क्रिश्चियनों का राज तो ना था नहीं, वो तो थे नहीं। नोबल में चलाते कौन थे? गोरे चलाते थे। जो तुर्की जो है, आप इनके लिस्ट ऑफ नोबल्स आप पढ़ें, ये मतलब उनकी किताबें हैं, अभी तो इंटरनेट में सब जगह तारीख फरिश्ते, बाबरनामा सब मिल जाते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप उनके लिस्ट ऑफ नोबल्स पढ़िए, मतलब जितना आप पढ़ लें शायद एक दो कोई भारतीय मुसलमान मिल जाएगा, सब तुर्की या पर्शियन या अरब वो लोग थे। नाम आप पढ़िए। जिन्हें हम मुगल कहते हैं वो खुद अपने आप को मुगल नहीं बुलाते थे, वो अपने आप को तैमूरिया बुलाते थे। तैमूरिया मतलब डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, मतलब तैमूर के वंशज। तैमूर कौन था? तुर्की था, भारतीय थोड़ी था वो। तो ये हो गई इतिहास की बात।